Good morning, everyone. I hope you are doing well. और काफ़ी बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पैनिक होंगे कि सर कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। बच्चे इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा उसको टफ मान लेते हैं उतना ज़्यादा है नहीं। और मैं आज जो बहुत ही बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने मोस्टली कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अभी तक के जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए उनमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है जो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सेंट्रल बैंक है क्या। तो आइए देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या है, जो कि स्टैब्लिश्ड हुई थी 1935 में। और सेंट्रल बैंक क्या है? अ सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच ऑपरेट्स कंट्रोल डायरेक्ट एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक क्या है? एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे देश के जितने बैंकिंग सिस्टम है उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है एंड सुपरवाइज करता है। ठीक, वो हमारा होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब बारी आती है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहला हमारा जो आरबीआई का फंक्शंस है वो है क्या? करेंसी अथॉरिटी। मींस आरबीआई के पास पावर है क्या? करेंसी इशू करने की। हाँ, एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 रुपी नोट और कॉइन कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमेशा ध्यान रखना, 1 रुपी नोट और कॉइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। सेकंड फंक्शन है बैंकर्स बैंक। मीन्स जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट वो सॉरी बैंक की भी बैंक है। और नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट बैंक। मीन्स सरकार की भी बैंक कौन सी है? आरबीआई। और नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब कॉमर्शियल बैंक को कहीं से लोन नहीं मिलता है तो किसके पास अप्रोच करती है? सेंट्रल बैंक के पास। उसको हम बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। फिर और लास्ट और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है क्रेडिट कंट्रोल। मीन्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। अब बताते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन मीन्स सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज इन द मार्केट। ठीक, तो हम देखते हैं इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स, एक क्वांटिटेटिव है एक और क्वालिटेटिव है। तो पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सबसे पहला आता है बैंक रेट। अब बेटा बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वह रेट होता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक बोरो करती है मनी किससे? आरबीआई से। वो रेट कौन सा होता है? कॉमर्स वो बैंक रेट होता है। फिर आफ्टर दैट सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये कॉमर्शियल बैंक जितने भी उसके पास डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंट, टोटल डिपॉजिट कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मीन्स द रेट एट विच कॉमर्शियल सॉरी आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बारोड मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। मीन्स जिस रेट से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करती है उस रेट को हम बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। फिर आज बात आती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकंड में राशनिंग ऑफ क्रेडिट, थर्ड वन है मोरल सुसैन। तो सबसे पहले बेटा है बात है मार्जिन रिक्वायरमेंट की। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मीन्स जैसे आपको 1 लाख का 1 लाख का लोन चाहिए। चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ। मीन्स आपको 1 लाख का लोन चाहिए, तो 1 लाख के लोन के लिए आपको उसमें कुछ मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा या ऐसे सिक्योरिटी रखनी होगी जिससे आपको लोन मिलेगा। मीन्स जब कॉमर्शियल बैंक मार्जिन जो मार्जिन है उसको बढ़ा देगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे। ठीक, जिससे मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट राशनिंग ऑफ क्रेडिट। मीन्स राशनिंग ऑफ क्रेडिट मीन्स किस सेक्टर में कितना लोन देना है, किस सेक्टर में कितना लोन देना है। और नेक्स्ट है मोरल सुसान। मोरल सुसान मीन्स आरबीआई क्या करती है? इंस्ट्रक्शन देगी किसको? कॉमर्शियल बैंक को, कि उसको जैसा भी इंस्ट्रक्शन आरबीआई देगी एज पर द मार्केट सिचुएशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, वैसा क्या करना होगा? कॉमर्शियल बैंक को फॉलो करना होगा। दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।